नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी जेल के विषय में बात करूंगा, जो जेल केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में बड़ी मशहूर है और यातनाओं के लिए जानी जाती है। एक ऐसी जेल जिसे हम सजाए काला पानी के तौर पे देखते हैं। एक ऐसी जेल जहां पर भारत के क्रांतिकारियों को आजीवन सजा को काटने के लिए रखा गया था, ताकि वो लोग भारत की आज़ादी में भाग ना ले सकें। दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेल्युलर जेल की, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अंग्रेजों ने 1897 में इस जेल की नींव रखी। ये जेल बनके तैयार होता है 1906 में। दोस्तों, ये 3 मंजिला जेल है। इस जेल को अंग्रेजों ने इस तरीके से तैयार किया था, जो समुद्र के बीच में है और वहां से कोई भी क्रांतिकारी या कुख्यात कैदी ना निकल सके। दोस्तों, ये एक ऐसी जेल है जहां जाने के बाद आदमी जीवित नहीं आता। मरने के बाद ही उसकी बॉडी को उसके घर वालों को नहीं दिया जाता था, बल्कि उसकी बॉडी को वहीं समुद्र में फेंक दिया जाता था, ताकि मछलियों का वो भोजन बन सके। दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे क्रांतिकारियों को, ये कहिए कि हमारी क्रांति को दबाने के लिए इस जेल का निर्माण किया था। हमारे कई क्रांतिकारियों को यहाँ पर, ऐसे क्रांतिकारी जिनका पब्लिक में बड़ा इन्फ्लुएंस था, जिनकी पब्लिक बहुत बात मानती थी, ऐसे लोगों को, और जो अंग्रेजों की नज़र में बहुत खतरनाक क्रांतिकारी थे, उनको यहाँ भेजा था। असीम यातनाएं दी जाती थी, इतनी कठोर सजा कि ऐसा लगता था कि जीते जी आपको नर्क में भेज दिया गया है। ऐसी सजा के तौर पे सेलुलर जेल को रखा गया था। ऐसी जेलों के अंदर हमारे क्रांतिकारियों ने कितना प्रताड़ना को सहा दोस्तों, कितनी यातनाओं को सहा, केवल किस लिए? आजादी के लिए। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है दोस्तों। ये एक ऐसी जेल है जो भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बिल्कुल बीच में। आमतौर पे समंदर का पानी जो होता है दोस्तों, वो नीला होता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी का पानी जो है, इस जेल के जो आजू बाजू है, वो काला है। इसीलिए इसे सजाए काला पानी भी कहा जाता है। ये काला पानी के नाम से भी कुख्यात है। दोस्तों, इस जेल में अंग्रेजों ने करीब 694 कोठरियां बनाई थी। अब ये कोठरियां क्यों बनी थी? ताकि यहाँ पे क्रांतिकारियों को रखा जा सके और उन्हें एक दूसरे से मिलने ना दिया जा सके। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। दो सगे भाई दो सगे भाई करीब 20 साल तक इसी जेल में रहे, लेकिन आपस में कभी मिल नहीं पाए। और जब वो मिले, तो वो उनका आखिरी वक्त था जिस दिन उन दोनों को फांसी लग रही थी। और ये सत्य घटना है दोस्तों। मतलब आप अंदाजा लगाइए, एक तो जेल कितनी बड़ी और ऊपर से कितनी यातनाएं। 2x6 की कोठरियां होती थी दोस्तों। मतलब क्रांतिकारी अपना पैर भी पूरा नहीं फैला सकते थे और ना ही ठीक से मुड़ सकते थे। ऐसी यातनाएं, इतना जुल्म, इतनी प्रताड़ना सही है हमारे क्रांतिकारियों ने, तब जाके हमें आज़ादी मिली है दोस्तों। इनकी कोशिश ये होती थी अंग्रेजों की कि यहाँ से कोई जीवित ना निकल पाए। अगर निकले तो डेड बॉडी आए बाहर, और डेड बॉडी पे हम उठा के सीधे फेंक दें समंदर में, ताकि मछलियों का भोजन बन सके। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी जेल, जिस जेल का नाम सुन के ही आदमी कांप जाता था, क्रांतिकारियों को वहां भेजा जाता था। और तो और भारतीय प्रायद्वीप में जहां जहां अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति होती थी, आंदोलन होते थे, उन सब के क्रांतिकारी या आंदोलनकारियों को सेलुलर जेल भेज दिया जाता था। कुख्यात अपराधी जो थे उस समय भी थे, उन सबको सेलुलर जेल भेजा जाता था, ताकि ये लोग वहीं मर खप जाएं, किसी को पता ही ना लगे। आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए भेजा जाता था। तो आजीवन कारावास आज के समय के अंदर 15 साल मानी जाती है, उस समय तो जब तक आप जिंदा हो तब तक। सेलुलर जेल से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं आया सिवाय एक व्यक्ति के, और वो थे विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने चैलेंज किया और वो बाहर निकले अपनी असीम क्षमताओं के दम पे। उनके अंदर आज़ादी का जज्बा ऐसा था कि समंदर पार कर गए वो। तो ये होता है एक जज्बा दोस्तों, उफनता हुआ समंदर। लेकिन विनायक दामोदर सावरकर का जो, कहते हैं ना कि जो शक्ति थी उस दिन, कुछ अलग ही लेवल पे थी, और वो पार करके निकल गए, वरना वहां से जिंदा कोई नहीं आता दोस्तों। तो मेरा कहना तो सिर्फ इतना है दोस्तों, कि अगर आपको वास्तव में आज़ादी के महत्व को समझना है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये बात पता लगे कि आज़ादी क्या होती है, ये कैसे मिली है, तो आप जाके एक बार सेलुलर जेल का भ्रमण ज़रूर करिएगा दोस्तों।
आप वहाँ पे देखिएगा कि किस तरीके से यातनाएं दी जाती हैं, कैसे कैसे वहाँ पे आदमी को रखा जाता था, अपने क्रांतिकारियों के साथ क्या क्या यातनाएं, क्या क्या प्रताड़ना की जाती थी। तब आपको समझ में आएगा कि ये आज़ादी आपको ऐसे ही नहीं मिली। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमने बहुत कुछ खोया है, अपने लोगों को खोया है। उन लोगों ने आज़ादी हमें दिलवाई है और हम उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, जो लोग हमारे बीच में रह सकते थे, वो लोग अपने जान की कुर्बानियाँ दे दी, शहादत दे दी, केवल इसलिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है आज़ादी की हवा में सांस ले सके। उनके प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए दोस्तों। उनके परिवार के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, उनके लिए स्तुतियाँ लिखनी चाहिए। हमारी सरकार का ये कर्तव्य बनता है, लेकिन हमारी सरकार ये सब तो करती नहीं, क्योंकि आज़ादी तो मिल गई। जो बेचारे गए सो गए, कौन पूछता है। लेकिन ये कर्तव्य सरकार का है और सरकार के बाद हमारा भी है कि हम लोग अपने क्रांतिकारी भाइयों को जानें, जिन लोगों ने आज़ादी हमें दिलवाई है उनके बारे में हमें समझ हो, हमारे मन में उनको लेके एक सम्मान रहे, एक आदर भाव रहे, उनके परिवार के एक सम्मान रहे, आदर भाव रहे कि उस घर के बच्चे हैं। दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों इस बात के लिए कि अगर वास्तव में आपको ये समझना है कि आज़ादी आपको चरखे से नहीं मिली, आज़ादी आपको इंग्लिश में भाषण दे के नहीं मिली, आज़ादी कैम्ब्रिज में पढ़ने से और साउथ अफ्रीका में जाके नहीं मिली, तो आप जाइए सेलुलर जेल और देखिए कि आज़ादी आपको कैसे मिली है दोस्तों। इस आज़ादी के लिए हमने क्या खोया है और उसके बाद हमने क्या पाया है, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि आज़ादी कैसे मिली। अगर एक दिन आपको एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया जाए तो आप तड़प जाएंगे। और वो ऐसे लोग थे जो 10-10, 15, 20-20 साल तक कोठरियों में बंद रहे, असीम यातनाओं को सहा, उसके बाद जाके आपको आज़ादी दिलवाई और मिली, और आज आप उस आज़ादी में हवा में खुली सांस ले रहे हैं आप। ये बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए मैं हर भारतवासी से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, जिस माध्यम से मेरी आवाज़ जाती है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में एक बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जो सेलुलर जेल है, वहाँ ज़रूर जाइए और देखिए कि आज़ादी कैसे मिली। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।